के चुनाव होने वाले और पार्टी का संगठन हम लोग का बहुत मजबूत है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का एक बड़ा जनाधार वहां पर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को झटका देने के मामले में या भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत बढ़ाने के मामले में पशुपति पारस और चिराग पासवान एक हो गए हैं। चाचा और भतीजा एक हो गए हैं। दोनों के बीच दूरियां भले न मिटी हों, लेकिन दोनों एक ही रास्ते पर चलते हुए दिखाई देते हैं। दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। मोदी का गुणगान भी है, भारतीय जनता पार्टी का गुणगान भी है और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने भिड़ने की तैयारी भी है, उसका ऐलान भी है। दोनों की रणनीति यही है, दोनों का प्लान यही है और दोनों यही करते हाल के दिनों में दिख रहे हैं। पशुपति पारस ने ऐलान किया कि 243 सीटों पर हमारी तैयारी है, बात नहीं बनी तो 243 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। ये बात, उनके बयान का लबोलुआब यही था, मैसेज यही दिया पशुपति पारस ने और उनकी पार्टी के नेताओं से भी बातचीत हुई, वो भी यही कह रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला नहीं चलेगा। अगर बीजेपी ने गच्चा दिया तो इस बार बीजेपी के साथ खेला हम भी करेंगे, हम भी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतार देंगे। ये पशुपति पारस की पार्टी का दावा है। तो बीजेपी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के साथ खेलने के मूड में पशुपति पारस भी हैं और दूसरी तरफ चिराग पासवान ने तो खेल किया ही है, खेले भी हैं चिराग पासवान। लेकिन झारखंड में बीजेपी ने चिराग पासवान को गच्चा दिया है और उसको लेकर आज चिराग पासवान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। दरअसल झारखंड में सीटों का बंटवारा एनडीए में नहीं हुआ है, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, बीजेपी के बड़े नेता हेमंत बिस्व शर्मा के एक बयान ने गर्माहट बढ़ा दी है। हेमंत बिस्व शर्मा ने क्लियर कर दिया है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी का गठबंधन सिर्फ आजसू से होगा और जनता दल यूनाइटेड से होगा। इन्हीं दो पार्टियों से गठबंधन होगा। मतलब चिराग पासवान को कोई भाव नहीं मिलेगा, चिराग पासवान को एनडीए के तहत एक भी सीट नहीं मिलेगी। तो जाहिर है चिराग पासवान को अलग चुनाव लड़ना पड़ेगा, अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा। चिराग पासवान ने पिछले दिनों झारखंड में एक बैठक की थी। लगातार झारखंड में वो सभाएं कर रहे हैं, लेकिन उस बैठक के बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा भी था कि बात नहीं बनी तो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, अकेले भी तैयारी हमारी है। तो इस तरह की बात चिराग पासवान ने कही थी। अब चिराग पासवान ने एक बार फिर झारखंड में गठबंधन को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने झारखंड में गठबंधन को लेकर क्या कहा है वो बयान हम आपको सुनाते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बातचीत चल रही है और उनके बयान से बहुत कुछ संकेत भी मिल रहे हैं। उन्होंने यह भी कह दिया है कि झारखंड की जो इकाई है वो तय करेगी आगे क्या करना है। चिराग पासवान का बयान सुनिए। और जाहिर तौर पर देखिए, चिराग पासवान भी बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे झारखंड में। बीजेपी उनको अगर एक भी सीट नहीं देने जा रही है, जैसा कि हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है। और दूसरी तरफ बिहार में पशुपति पारस बीजेपी जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे, एनडीए के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे, 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी को झटका देने के मामले में, बीजेपी की मुसीबत बढ़ाने के मामले में चाचा भतीजा एक राह पर चल रहे हैं, एक रास्ते पर चल रहे हैं। पशुपति पारस और चिराग पासवान की रणनीति एक ही है, प्लान एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं मानी, भारतीय जनता पार्टी ने उचित सम्मान नहीं दिया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ भी खेल करना है। चिराग पासवान ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहा है, जरा सुनिए। संबोधित करेंगे उससे पहले जो है, देखिए, चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया है और कांग्रेस के अध्यक्ष पर जो है हमला बोला है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरह की टिप्पणी करने की क्या वजह हुई। चिराग पासवान क्या कुछ कहते हैं ये हम जानते हैं। बिहार की राजनीति को लेकर भी कई चर्चाएं करनी है, चुनाव भी होना है। झारखंड में लगातार जो है दौरा कर रहे हैं, प्रचार में लगे हुए हैं। ये अहम बातें हो जाती हैं। तो देख रहे होंगे चिराग पासवान, अरे यार ए भाई देखिए, झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले और पार्टी का संगठन
हम लोग का बहुत मजबूत है। मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का एक बड़ा जनाधार वहां पर रहा है। पर हाँ, अभी गठबंधन के भीतर चर्चा चल रही है। पार्टी की राज्य इकाई को ये फैसला लेना है कि क्या वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे या अलग हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम फैसला मुझे लगता है जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक क्लियर हो जाएगा। प्रधानमंत्री पर जो है टिप्पणी की गई है, प्रधानमंत्री ये गलत है। मैंने भी अभी उसके ऊपर ट्वीट किया है। देखिए, खड़गे जी उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में हम सबसे बहुत बड़े हैं। मेरे प्रधानमंत्री की शालीनता देखिए, वो फोन करके उनका स्वास्थ्य की वो जानकारी ले रहे हैं। ऐसे में वो अपने स्वास्थ्य का इस्तेमाल आदरणीय खड़गे जी प्रधानमंत्री जी के ऊपर निजी टिप्पणी करने को लेकर कि वो जब तक कुर्सी से हटेंगे नहीं, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, ये सोच गलत है। कई युवा हैं जो उनको आदरणीय खड़गे जी को से सीख लेना चाहते हैं, बट इस तरीके से इतना द्वेष, इतनी कटुता, मुझे नहीं लगता राजनीति में सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना उचित है। बिहार में बाढ़ आ गया है, काफी समस्याओं का सामना करना आज रात हम लोग भी कोसी के उस इलाके में हम जा रहे हैं। रात्रि प्रवास भी हमारा वहीं पर है। आज कल 2 दिन हम वहीं पर रहेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार पूरी तत्परता से लगी हुई है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रामीणों को किसी तरीके की कोई असुविधा नहीं हो। एक लंबे समय के बाद बिहार में इस तरीके के हालात बने हैं। पड़ोसी राज्य में जिस तरीके से बाढ़ आई और उसके बाद बिहार के कई जिलों में, 12-13 जिलों में इसका हम लोगों ने प्रभाव देखा है। ऐसे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तत्परता से लगी हुई है। कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने एनडीआरएफ की टीम के साथ इसकी समीक्षा भी की है। आज रात्रि का प्रवास मेरा वहीं पर रहेगा। मैं खुद जाकर इस बात की हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे स्थानीय प्रशासन के साथ बैठकर, आज कल दोनों दिन मिलकर। और अगर केंद्र राज्य से अगर और मदद की जरूरत होगी तो हम लोग करेंगे वो भी मदद। विदेश दौरे पर है, तेजस्वी विदेश दौरे पर है। संकट का समय है, इससे पूर्व भी ऐसा हुआ है कि वो विदेश चले गए। देखिए, मुझे नहीं पता कि नेता प्रतिपक्ष किस कारणवश देश से बाहर हैं। उनकी अपनी व्यक्तिगत कुछ कमिटमेंट्स हो सकते हैं, बट हाँ, नेता प्रतिपक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी है राज्य में जब ऐसे हालात हो उस वक्त उनका नहीं रहना, ये थोड़ा सा दुखद जरूर है। बट बहरहाल केंद्र और राज्य सरकार पूरी तत्परता से लगी हुई है कि किसी तरीके से किसी ग्रामीण को कोई असुविधा नहीं आए। आज जब मैंने कहा कि मैं खुद जाकर मॉनिटरिंग करूंगा, कहीं पर अगर कोई कमी रही होगी या और अगर हम लोग को प्रयास करने की जरूरत होगी वो भी हम लोग करेंगे। चिराग पासवान थे।